बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करते हैं फ़ायरवॉल के बारे में, जो कि आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बड़ा इसका ज़ोर है, बड़ा शोर है। ये चीज़ें वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट पे सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक फ़ायरवॉल लगा दी गई है। और उसके हवाले से कुछ चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि इतने अरब रुपए का उसके ऊपर खर्चा भी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे हम कि क्या इसका कोई फ़ायदा हो सकता है और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। तो बात जो है वो बड़ी सादा सी है कि पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, इस वक्त जो है वो जितने मर्ज़ी आप एजेंसियाँ बना लें, FIA हो या दीगर अदारे हों, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बल्कि नहीं कर पा रहे। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये ओवरऑल मसला है। लेकिन यहाँ पर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस मसले को मसले के तौर पर देखने की बजाय इसको एक ख़ास जमात के साथ लिंक किया जा रहा है कि वो जमात पाकिस्तान में फ़साद की जड़ है। हालांकि तमाम जमातों के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई झूठ सच वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है। जबकि जो है वो ये फ़ायरवॉल लगाई इस वजह से जा रही है कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल किया जा सके। और हमारी बदकिस्मती ये है कि वो मीटिंग्स, मैं मीटिंग का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ आइएगा कि वो मीटिंग्स जिस पर जो है वो मुल्की सलामती के हवाले से या दीगर मामलात डिस्कस होने चाहिए, उनमें जो है वो मीडिया को या सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, इस हवाले से बातचीत हो रही है। तो बतौर कौम जो है वो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब फ़ायरवॉल लगाने का मकसद क्या है? आप जानते हैं कि पिछले कई महीने से पाकिस्तान में ट्विटर बंद है। इसके अलावा जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तो उनको जो है वो हुकूमत गाहे बगाहे बंद कर देती है जब PTI ने कोई वर्चुअल जलसा करना हो या कुछ हो। लेकिन अब ये भी जानते हैं कि आजकल VPN का लोग इस्तेमाल करते हैं और ट्विटर तक या दीगर ऐप्स तक जो है वो रसाई हासिल हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल एक फ़जूल सी चीज़ है ना कि आप इंटरनेट को बंद कर दें। लोगों के पास VPN जो है मौजूद है, और ये जो VPN हैं ये फ्री ऐप्स हैं, पेड भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद 90% लोग फ्री ऐप्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये जो फ्री ऐप्स होती हैं ये आपको लग रहा होता है कि आपको फ्री जो है वो सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आपका डेटा ले रही होती है, शेयर कर रही होती है, उसको सेल कर रही होती हैं। तो ये एक्चुअली में फ्री नहीं होता। इसी तरीके से जो है वो हुकूमत ने जब ये देखा कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने फ़ायरवॉल लगाने का फ़ैसला कर लिया है। अब ये पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं, वहाँ पर जो है पाबंदी है, या शायद तुर्कमानिस्तान बनाना चाहते हैं, एक फ्री कंट्री जिसके अंदर पहले ही इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं और आपने सब कुछ करके देख लिया, लोग नहीं चुप कर रहे। लोगों की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई हैं। उनका सिर्फ एक ही हल है कि लोगों की जो राय है उसको मुकद्दम रखा जाए, लोगों की राय का एहतराम किया जाए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोगों की राय का एहतराम करने की बजाय पाकिस्तान का जो नौजवान है उसकी राय को सुनने की बजाय उसको ज़बरदस्ती बंद किया जा रहा है। अब इस फ़ायरवॉल के हवाले से बड़े ही ख़तरनाक जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तक कहा जा रहा है कि ये जो फ़ायरवॉल है जब लग जाएगी तो हुकूमत के पास ये कंट्रोल होगा कि वो फ़र्ज़ करे कि ट्विटर को बंद कर देती है, तो VPN का इस्तेमाल करके भी आप ट्विटर तक एक्सेस नहीं रख पाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान को शायद स्टोन एज में भेजना चाहते हैं। आज के दौर जो है वो आप जानते हैं सोशल मीडिया के दौर है। पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके के जो काम है वो चंद ममालिक के अलावा कहीं नहीं हो रहे, और हमारा जो है वो हमारी बदकिस्मती है कि हम भी उन चंद ममालिक में शामिल होने जा रहे हैं जिनमें सोशल मीडिया पर इस तरीके की पाबंदियां हैं। इसके अलावा ये भी चल रहा है कि ये जो फ़ायरवॉल है इसमें इस तरीके से होगा कि वो पोस्टें जिसमें जो है वो इमरान खान, PTI ये इस तरीके का कंटेंट होगा, उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, उसकी रीच कम होगी। और इससे भी अफसोसनाक बात यह है कि वो कंपनीज़, वो इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, उन तमाम लोगों ने इसके ऊपर एग्री भी कर लिया है। अब पता नहीं उनको क्या कैसे एग्री किया है। वैसे तो ये एक फ़जूल सी चीज़ है, इसको आप कब तक जो है वो कंट्रोल कर पाएँ। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में आपने गलत काम कर दिया है, अब उसके ऊपर लोगों का रिएक्शन आ रहा है। अब आप जो है वो कर क्या रहे हैं
कि उस गलत काम को सुधारने की बजाय आप जो है वो ज़बरदस्ती इस सिस्टम को लटका रहे हैं कि हाँ हमने गलत काम किया है लेकिन हम आपको आवाज़ भी उठाने नहीं देंगे। लेकिन इस चीज़ के क्या सबूत है कि आप अरबों रुपया लगा कर फायर वॉल लगा देंगे और उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया को आप कंट्रोल कर लेंगे। अब एक हद तक ये बात मैं मानता हूँ कि अगर फायर वॉल लग जाती है तो वो कितनी करामत होगी ये तो एक अलग बात है। लेकिन किसी हद तक जो लोग मेरे जैसे लोग जिनको इतना टेक्नोलॉजी का नहीं पता, जो कि वीपीएन लगाते थे, 2 क्लिक करते थे और ट्विटर ओपन हो जाता था, तो शायद हमारी एक्सेस बंद हो जाएगी और एक महदूद तबका होगा जिनको चीज़ों का पता है, टेक्नोलॉजी का पता है, वो बहरहाल एक्सेस कर सकेंगे। लेकिन इससे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये नुकसान पाकिस्तान का होगा। कल को ये कहेंगे हमने यूट्यूब को बंद करना है, तो यूट्यूब से लाखों पाकिस्तानी पैसा कमा रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनको आप जॉब्स नहीं दे पा रहे, मेरे जैसे लोग जिनको आप हुकूमत की जानब से कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है और हम लोग पैसा पाकिस्तान के बाहर से पाकिस्तान ला रहे हैं। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना जो कि बैठे ही बाहर हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं। हम पाकिस्तान में बैठे हैं लेकिन पैसा पाकिस्तान से बाहर से ला रहे हैं और उनसे हमारे घर चल रहे हैं। तो आप एक तो जो है वो हमारे घरों का चूल्हा बंद करने पे तुले हुए हैं, दूसरा जो है वो आप का इरादा ये है कि इन लोगों को हम उठाएँगे, तशद्दुद करेंगे, मारपीट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई जो है वो ऐसा काम है कि आज से 50 साल बाद जब इस बारे में डिस्कस होगी चीज़ें या आपके बच्चों में से कोई भी इसके ऊपर प्राउड कर सकेगा। ये शर्मनाक चीज़ है। फ़ेक न्यूज़ मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा मसला है, इसको हल करने की ज़रूरत है। इसके हवाले से आपको बैठना चाहिए, सजेशंस लेनी चाहिए। मेरे पास एक सजेशन है कि देखिए ना कि हुकूमत के बारे में अगर फ़र्ज़ करें कि एक दिन में 10 जाली खबरें आई, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, फेसबुक पेज बनाएं और हर शाम को उसके ऊपर अपडेट करें कि इस चैनल ने या इन सोशल मीडिया सार्फिन ने ये वाली ख़बर आज के दिन में जारी करवाई है। बल्कि आपके पास तो पावर है, आप तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स पर प्राइम टाइम में ये चीज़ चलवा सकते हैं कि आज के दिन में ये ख़बरें जाली आई हैं। तो इससे जो फ़ेक न्यूज़ का सिलसिला है उसको ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपकी इंटेंशन फ़ेक न्यूज़ का काउंटर करना नहीं है। आप कह तो रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ के हवाले से, लेकिन ये आपका मकसद नहीं है। मकसद आपका ये है कि आपने एक ख़ास सियासी जमात को टारगेट करना है और उनको जो है वो पाबंदियाँ उनके ऊपर लगानी है। तो बहरहाल हम देखते हैं कि आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है और ये बात तो वाज़ेह है कि इस तरीके के इक़दाम से पाकिस्तान पीछे जाएगा, आगे नहीं जा सकता। लाखों लोगों के रोज़गार बंद होंगे और जो पहले ही बेरोज़गार हैं और थोड़े बहुत पैसे फ्रीलांसिंग से, यूट्यूब से, फेसबुक से कमा रहे हैं, वो जो है वो चीज़ें आप ख़त्म कर रहे हैं। अब ये भी जानते हैं कि फ़ेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज़ ही नहीं करती, तो यूट्यूब का भाई अल्लाह भला करे उन लोगों का, उन्होंने पाकिस्तान में मोनेटाइज़ करने का फ़ैसला किया तो इतने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। अब आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से फ़ेसबुक हो, पेपाल हो या दीगर कंपनियाँ जो है वो पाकिस्तान नहीं आती। तो इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है, क्या आपकी सजेशन से आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।